स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर वेटनरी सर्जरी के चैप्टर नंबर 4 एनेस्थीसिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने एनेस्थीसिया के प्रकार यानी लोकल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बारे में अध्ययन किया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के 3 प्रकार जो है एंटीरियर एपिड्यूरल, पोस्टीरियर एपिड्यूरल और एक आपके लंबर सेगमेंटल एपिड्यूरल। इन तीनों एपिड्यूरल के बारे में हमने अध्ययन किया, कहाँ कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं और इसमें कौन कौन से प्रकार के ऑपरेशन जो है इनमें संपादित किए जाते हैं। आज हम इसी को कंटिन्यूस करते हुए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लाभ, क्या लाभ है, एडवांटेज जो है इसके वो पढ़ेंगे। इससे इसका इस प्रकार का एनेस्थीसिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो अगर मान लो एनिमल प्रेग्नेंट है, अगर एनिमल फीमेल एनिमल अगर प्रेग्नेंट है, गाय या भैंस, बकरी, भेड़ जो भी है, तो अगर उसमें हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ऑपरेशन करने के लिए काम में लेते हैं तो गर्भ में जो बच्चा पड़ रहा है, गर्भ में यानी यूट्रस में जो बच्चा है, उस पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है इस एनेस्थीसिया से। और पशु का जो ऑर्गन है, जिस क्षेत्र को हम निश्चेतन करना चाहते हैं, एनेस्थेटाइज करना चाहते हैं, वो एनेस्थेटाइज हो जाता है। दूसरा, किसी प्रकार के विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा उपकरण नहीं चाहिए इसमें। और एक इंजेक्शन से संवेदनहीनता के संतोषप्रद परिणाम प्राप्त हो जाते हैं, यानी एक इंजेक्शन ही काफ़ी होता है संवेदनहीनता प्राप्त करने के लिए। तो ये 3 इसके लाभ हैं, इन 3 लाभ को आप याद कर लेना। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया से कुछ हानियाँ भी है, यानी डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है कि किसी भी आईवी एनेस्थेटिक की तुलना में, अगर हम कोई आईवी एनेस्थेटिक देते हैं जनरल एनेस्थीसिया के लिए, तो उसकी तुलना में संवेदनहीनता के परिणाम देरी से प्राप्त होते हैं, यानी जो संवेदनहीनता के परिणाम है वो देरी से प्राप्त होते हैं। लंबोसेक्रल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कई बार जो है, अगर हम लंबोसेक्रल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया काम में लेते हैं तो कई बार पिछले पैरों में पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर मान लो जो स्पाइनल नर्व है उसको अगर हमने हार्म पहुंचा दिया या उस नुकसान पहुंचा दिया, उसको इंजरी हो गई, तो पैरालिसिस हो सकता है। तीसरा क्या है, कई बार अधिक दवा देने से, यानी अधिक दवा अगर इंजेक्ट कर देते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में, तो सिस्टेमिक या टॉक्सिक रिजल्ट्स जो है ना वो दिखाई देने लग जाते हैं। सिस्टेमिक या टॉक्सिक जहरीला प्रभाव उसका दिखाई दे सकता है। इसके बाद में जो रीजनल एनेस्थीसिया में तीसरा टाइप है वो है कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक। कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक जो है, ये जब हम सींग का ऑपरेशन करते हैं या मान लो मेनली जो है सींग काटते हैं, उस टाइम ये कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक करते हैं। और ये कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक जो है ये फ्रंटल बोन की जो लेटरल साइड है, वहाँ जो बीच में जगह है, डिप्रेशन है, उसके अंदर ये कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक है। तो हम उस जगह को, आपने डायग्राम देखा, अगर ये डायग्राम देखोगे पेज नंबर 42 पे जो है कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक का डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं वो जगह बता रखी है। सींग और आँख का जो पीछे वाला हिस्सा है, यानी सींग और आँख का जो पीछे वाला हिस्सा है पशुओं में, उसको जब लाइन खींचते हैं तो फ्रंटल बोन जो है उसका जो लेटरल साइड है वहाँ एक डिप्रेशन है। उस डिप्रेशन में जो है ये जगह बता रखी है सिरिंज से, वहाँ पे इस इंजेक्शन को लगाते हैं। तो वहाँ कॉर्नुअल नर्व है जो हॉर्न को सेंसेशन सप्लाई करती है, उससे नर्व जो है सप्लाई हो रही है, तंत्रिका जो तंत्र है। तो उस कॉर्नुअल नर्व को जब ब्लॉक कर देते हैं तो वहाँ जो सींग वाला एरिया वो पूरा सुन्न हो जाता है या एनेस्थेटाइज हो जाता है, और फिर हम उस जगह ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो है 3 प्रकार के एनेस्थीसिया के टाइप थे रीजनल एनेस्थीसिया के, यानी पेरा लंबर एनेस्थीसिया या पेरावर्टिबल लंबर एनेस्थीसिया, पेरावर्टिबल लंबर एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और कॉर्नुअल एनेस्थीसिया या कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया। अब हम ये अध्ययन करेंगे कि भाई जो निश्चेतन औषधियाँ जो स्थानीय निश्चेतन में काम आती है या रीजनल एनेस्थीसिया में काम आती है, यानी जो एनेस्थेटिक ड्रग्स लोकल एनेस्थीसिया में काम आती है, इनफिल्ट्रेशन के या
टॉपिकल एनेस्थीसिया के रूप में स्किन पे लगाने के, चमड़ी के ऊपर या म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाते हैं, जो आपने पहले अध्ययन किया था। उसमें जो एनेस्थीसिया के लिए मेडिसिन यूज़ होती है वही मेडिसिन जो है या वही निश्चेतक औषधियाँ जो निश्चेतन औषधियाँ जो है वही रीजनल एनेस्थीसिया में काम में आती है। अब वो कौन कौन सी मेडिसिन है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये भी आपको याद करना है, एक तो इनकी डोज है, इनकी पोटेंसी क्या है, ये किस कंसंट्रेशन में लगाते हैं, कितनी डोज लगाते हैं। तो ये पहला जो निश्चेतक यानी एनेस्थेटिक मेडिसिन है, लोकल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया, वो है कोकेन हाइड्रोक्लोराइड। कोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो है ये 2 से 4% की सांद्रता के रूप में काम में आती है। इसका जो कंसंट्रेशन है 2 to 4% जो है कोकेन जो मेडिसिन है वो काम में आती है, लिक्विड जो है। ये मुख्य रूप से कॉर्निया और कंजक्टिवा के निश्चेतन करने के लिए सतह निश्चेतन के रूप में काम आता है। यानी अगर हमें कॉर्निया या आँख का जो कॉर्निया है या कंजक्टिवा है आँख की, इनका कोई ऑपरेशन करना है या इसको सुन्न करना है तो हम ये कोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो है 2 to 4% की सांद्रता काम में लेते हैं। फिर सेकंड जो है वो प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड या नोवोकेन, प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड या नोवोकेन, ये भी 2 से 4% के इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है। ये इंजेक्शन एड्रेनलिन के साथ में भी उपलब्ध है। एड्रेनलिन जो है उसके साथ भी, यानी एड्रेनलिन मिला होता है उसके साथ भी ये उपलब्ध है। ये जो है नॉन इरिटेंट है, जलनशील है, यानी इससे जलन नहीं होती। अगर आप उसको कहीं इंजेक्शन लगाते हो तो उससे जलन नहीं होती है, और ये नॉन टॉक्सिक है और सबसे अच्छी लोकल एनेस्थेटिक औषधि है। अगर आपको ये पूछा जाए कि नॉन इरिटेंट, नॉन टॉक्सिक और सबसे अच्छी लोकल एनेस्थेटिक कौन सी है, तो वो है प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड या नोवोकेन। एक तो क्या है, ये जिस साइट पे आप लगाते हो, इस मेडिसिन को जिस साइट पे आप लगाते हो तो वहाँ पे जल्दी अवशोषित होती है, यानी एब्जॉर्ब जल्दी होती है, और उसका एनेस्थीसिया का असर जल्दी हो या उसका असर अच्छा हो या असर बढ़ाने के लिए उसमें एड्रेनलिन मिला देते हैं। अधिक समय बाद इसके विलयन का रंग पीला व गहरा हो जाता है। अगर मान लो इसको ज़्यादा समय तक रखे हो, मेडिसिन को रखते हो, तो इसका जो घोल है उसका रंग जो है वो पीला या गहरा हो जाता है तथा पोटेंसी भी उसकी कम हो जाती है। अतः ऐसी स्थिति में काम में नहीं लेना चाहिए इसको। इसलिए इसका जो ये आपका सॉल्यूशन है उसको तुरंत काम में ले लेना चाहिए, ताज़ा काम में लेना चाहिए। ज़्यादा टाइम रहने के बाद में ये इसकी जो पोटेंसी है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। इस दवा का असर 10 मिनट में शुरू हो जाता है, यानी जब आप इसको इंजेक्ट करते हो लोकली या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में या रीजनल एनेस्थीसिया में, तो लगभग 10 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है और लगभग 60 मिनट यानी 1 घंटे तक इसका असर रहता है। तब तक आप अपना ऑपरेशन कर सकते हो। तीसरा जो मेडिसिन इसमें काम में आती है वो है ब्यूटाकेन। यानी ब्यूटाकेन जो है ये मेडिसिन जो है आँख, नाक व गले में मुख्य रूप से सतह निश्चेतन के रूप में काम आता है। यानी आँख का, नाक का या गले में उसको टॉपिकल ऊपर सतह पे लगाने का मतलब है। आँख में उसको आँख में डाल दो, नाक के अंदर डाल दो या गले में डाल दो, तो उससे क्या वो जगह सुन्न हो जाएगी। तो ये ब्यूटाकेन जो है ये आँख, नाक व गले में मुख्य रूप से सतह निश्चेतन के रूप में काम में आता है। इसको रीजनल व एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के रूप में काम में नहीं लिया जाता है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि ब्यूटाकेन जो है इसको रीजनल एनेस्थीसिया और या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में काम में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो इसको काम में नहीं लेते हैं। फिर आता है एमेथियोकेन, एमिथोकेन, ये प्रोकेन श्रृंखला का निश्चेतक है। यानी यह जो प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड है, प्रोकेन उसी की श्रृंखला का एनेस्थेटिक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सरफेस या टॉपिकल एनेस्थीसिया के रूप में काम में लेते हैं। इसकी सांद्रता जो है वो अलग अलग है। क्या है, 1% का जो सॉल्यूशन है इसका वो आँखों की शल्य क्रिया में काम में लेते हैं। आँख में डाल देते हैं तो आँख जो सुन्न हो जाती है वहाँ की जगह। 2% का विलयन, इसका 2% का सॉल्यूशन जो है वो फेरेंक्स, लेरेंक्स व नाक की झिल्ली पर लगाने काम आता है। फेरेंक्स और लेरेंक्स आपने
पढ़ोगे आप ग्रसनी, और ये श्वसन तंत्र में लेरिंक्स है जिसे स्वर तंत्र बोलते हैं, और नाक की झिल्ली, अंदर वाली झिल्ली जो है उसके अगर मान लो कोई सर्जरी करनी है तो उसमें लगाने काम आता है। पांचवा इसमें लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड या लिडोकेन या जाइलोकेन। लिग्नोकेन, हाइड्रोक्लोराइड, लिडोकेन और जाइलोकेन इसके ये प्रकार है, नाम है इनके। ये लिडोकेन औषधि का निर्माण लोफग्रेन ने, ये लोफग्रेन साइंटिस्ट था जिसने 1943 में इसका आविष्कार किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि लिडोकेन औषधि का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने कब किया था। तो लिडोकेन औषधि का निर्माण लोफग्रेन ने 1943 में किया था। ये 2 से 5% के सॉल्यूशन के रूप में उपलब्ध है, यानी इसका सॉल्यूशन जो है वो 2 से 5% के रूप में उपलब्ध है। ये भी नोवाकेन की भांति एड्रेनलिन के साथ भी उपलब्ध है, यानी जैसे नोवाकेन जो है उसमें एड्रेनलिन मिक्स होता है, इसमें भी एड्रेनलिन मिक्स मिलता है जो एनेस्थीसिया के प्रभाव को बढ़ा देता है। इसका उपयोग जो है वो सतह निश्चेतन यानी टॉपिकल यूज में और स्थानीय एवं क्षेत्रीय निश्चेतन औषधि के रूप में किया जा सकता है, तीनों रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग मल्लम व इंजेक्शन दोनों रूप में किया जाता है। मल्लम के रूप में तो टॉपिकली लगा देते हैं और इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं। इसका असर शीघ्र होता है, लंबे समय तक रहता है, इसका नुकसानप्रद नहीं होता, यानी ये हार्मफुल नहीं है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है, असर जल्दी करता है, लंबे समय तक इसका असर रहता है। इसमें एड्रेनलिन मिला देने से इसका असर लंबे समय तक रहता है। एड्रेनलिन मिलाने से इसका असर जो है वो लंबे समय तक रहता है। ये प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड से दुगनी असरदार है। जो प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड पहला एनेस्थेटिक हमने पढ़ा था कोकेन के बाद में, तो ये प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड से दुगना असरदार है क्योंकि इसका उच्च कोटि का पेनिट्रेशन होता है, यानी इसका जो एब्जॉर्प्शन है या पेनिट्रेशन जो है वो उच्च कोटि का होता है। नेक्स्ट आता है ब्यूपीवाकेन हाइड्रोक्लोराइड अथवा मार्केन या बुपीवेकेन हाइड्रोक्लोराइड। ये लिग्नोकेन से 4 गुना ज़्यादा उपयोगी व सुरक्षित है। जो लिग्नोकेन अभी हमने पढ़ा उससे 4 गुना ज़्यादा सुरक्षित और उपयोगी है। इसका सॉल्यूशन जो है 0.5% लिडोकेन आदि के 2% के बराबर है, यानी जो लिडोकेन का 2% का सॉल्यूशन है उसके बराबर इसका 0.5% का विलयन होता है। यदि इसमें एड्रेनलिन और मिला दें तो इसका असर ज़्यादा समय तक रहता है, यानी अगर इसमें भी एड्रेनलिन मिला दें हम तो इसका असर ज़्यादा समय तक रहता है। अतः इससे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस और वेजाइना आदि में गाय, भैंस, भेड़, बकरियों में काम मिलता है। बकरी में, भेड़ में, गाय में, भैंस में जो प्रोलैप्स हो जाता है यूट्रस का, बच्चेदानी का, जिसे हमारी भाषा में बाहर आना कहते हैं, बाहर आना या उड़ास बोलते हैं, ऐसी स्थिति में अगर इस एड्रेनलिन के साथ में इस इंजेक्शन को बुपीवेकेन हाइड्रोक्लोराइड या मार्केन को लगा देते हैं तो इसका असर लंबे समय तक रहता है। ज़्यादा लंबे समय तक अगर इसका असर रहेगा तो पशु जोर नहीं लगाएगा तो वो भार जो वहाँ पे सेट हो जाएगा। अब अन्य निश्चेतक औषधियाँ और है जो लोकल एनेस्थीसिया के, रीजनल एनेस्थीसिया में काम आती है, वो है टेट्राकेन। टेट्राकेन जो है ये बिल्कुल प्रोकेन जैसी ही औषधि है। फिर है टेट्राकेन हाइड्रोक्लोराइड, यानी ये टूटोकेन हाइड्रोक्लोराइड है, TUTOCAIN हाइड्रोक्लोराइड। ये भी प्रोकेन जैसी औषधि है तथा 0.5 से 2.5% विलियन के रूप में इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया के रूप में काम है। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि लाइन के चारों तरफ इंजेक्शन लगा देते हैं, उसको इंट्रामस्कुलर सबकट इनफिल्ट्रेट कर देते हैं, यानी वो उसके काम में आता है। इथाइल क्लोराइड ये भी सतह निश्चेतक है, मतलब इसको टॉपिकली लगाते हैं, सतह पे लगा देते हैं, इंजेक्ट नहीं करते हैं, इसको सतह के ऊपर लगा देते हैं और वहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है। उसको कम समय के काम आने वाले निश्चेतक औषधि, यानी इसका असर बहुत कम समय तक रहता है। छोटे मोटे कोई ऑपरेशन, कहीं टाँके लगाने हो, घाव की सफाई करनी हो, उसमें ये काम आता है। मेपिवाकेन हाइड्रोक्लोराइड और कार्बोकेन, इसका असर जो है लिग्नोकेन जैसा ही होता है, यानी इसका असर लिग्नोकेन जैसा ही होता है। ये घोड़ों में अगर मान लो वो लंगड़ापन है उसमें तो उसके निदान करने में काम आता है। अगर घोड़े में लंगड़ापन है तो उसका डायग्नोसिस करने में काम आता है। ये लिग्नोकेन से कम टॉक्सिक है, यानी लिग्नोकेन से कम इसका असर जो जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है। अब ये आज जो है ना हम सिर्फ इतना ही अध्ययन करेंगे ये लोकल एनेस्थेटिक के प्रकार। कल हम जो है ना
वो प्री एनेस्थेटिक और बेसल एनेस्थीसिया के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।